बाबर आजम को 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। बाबर आजम चूंकि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलर बहुत बड़े स्टार हैं, वहां के सुपरस्टार हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सीए बैट कंपनी वाले से, मतलब कि बाबर आजम जो है सीए बैट जो यूज करते हैं वो एक्चुअली बैट में स्टिकर होता है आमतौर पे। अब बैट तो किसी का भी आप यूज कर सकते हो, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, बस स्टिकर उतार देना होता है बल्ले पे, जो है आप अपना स्टिकर चिपका दीजिए जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो आपका। तो बाबर आजम को भी मैंने देखा था एक बार विजिट करते हुए वहां पे, और कंपनी जब वो गए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ग्रेनिकल्स को छोड़ के, जब सीए वालों के पास गए थे, तो सुनने में मैंने देखा भी यही था कि वहां पे बैट वैट भी बनती है, खैर बनता है, तो स्टिकर बस आपको लगाना होता है। तो कहने का इन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि स्टिकर लगाने का बाबर आजम को हर साल सीए कंपनी से, मतलब जो अपकमिंग आने वाला है, 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें से मैच फीस अलग है। मैच फीस जो होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो इतने पैसे मिलेंगे, ओडीआई खेल रहे हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे मैच फीस के तौर पे। फिर ब्रांड एंडोर्समेंट के अलग पैसे मिलते हैं अलग अलग कंपनियों से जिसका आप ऐड वगैरह कर रहे हो। इसके अलावा जब आप पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो भी देखना पड़ेगा कि बाबर आजम जो है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्या वो ए कैटेगरी में आते हैं या ए बी में आते हैं या फिर बीसी वाले कैटेगरी या फिर सी वाले कैटेगरी में आते हैं। मतलब सी वाला की मैं आपको बता रहा हूँ T20I, जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम स्ट्रक्चर पीसीबी वालों ने कुछ दिन पहले निकाला है कि ए हो गया आपका टेस्ट क्रिकेट, बी हो गया वनडे और सी हो गया T20I। तो ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है कि सिर्फ आप वाइड बॉल ही खेलोगे, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलोगे। तो किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे बाबर आजम कुछ दिनों में पता भी चल जाएगा। हाँ, कितने पैसे मिलेंगे उसके वो आमतौर पे तो बोर्ड बता ही देता है, बता देता है ना, हम लोग तो बता मतलब बीसीसीआई तो बता ही देता है कि अगर आप इस कैटेगरी में तो आपको 7 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे। तो मे भी पीसीबी वाले भी बता दे, सुनने में तो यही आया है। तो इस समय पूरे पाकिस्तान में क्रिकेटर्स में अगर सबसे ज्यादा कोई पैसा कमाते हैं पर साल, मतलब हर एक साल, तो वो है बाबर आजम। बाबर आजम से ज्यादा पैसा पाकिस्तान में कोई भी नहीं कमाता है इस समय, चाहे वो ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करो, बाद बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो लगभग में सेम ही है सबका, उतना ही। अगर आप उस कैटेगरी में है तो दूसरे क्रिकेटर को भी उतना ही पैसा मिलेगा, मैच फीस भी उतना मिलेगा। लेकिन चूंकि बाबर ऐड वगैरह करता है और प्लस ये जो सीए बैट कंपनी वाला है, अब ये बाबर को जितने पैसे दे रहे हैं, ठीक है, मान लो कि 7 करोड़ दे रहे हैं, तो महीने का कितना हो गया, महीने का मान के चलो कि 55 लाख के आसपास में। मतलब आप ये सोचिए कि सीए बैट इस्तेमाल करने से, सिर्फ और सिर्फ उससे बैट यूज करने से, आपको स्टिकर लगाने से आप महीने का 55 लाख रुपए कमा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई और क्रिकेटर है जो महीने का सिर्फ और सिर्फ बैट कंपनी से इतना कमा रहा है। पूरे साल का तो आपका 7 करोड़ के आसपास में हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा खासा जो है बाबर आजम बैट से कमा रहे हैं सीए का प्रमोशन करने से। अब इसमें पूछेंगे कि फायदा क्या होता है, मतलब सीए कंपनी वालों को उसको क्या फायदा मिलेगा। भाई बाबर आजम जो जिस बल्ले से खेल रहा है ना, उसका एक तो नाम होता है बहुत ज्यादा, और हालांकि सीए का बहुत पहले से नाम है, लेकिन उसको फिर वो बैट भी बेचते हैं ना। जितने भी बाबर आजम के फैन होते हैं, होंगे भी बहुत सारे लोग, तो उन लोगों ने खरीदा भी होगा। तो बाबर आजम के नाम पे ज्यादा से ज्यादा वो बैट बेचते हैं। अब ग्रे निकल्स वाला है, ग्रे निकल्स का पहले ही इंग्लैंड में आई थिंक, तो वहां भी रिजवान और बाबर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था ग्रे निकल्स वालों से। अब ग्रे निकल्स खुद का बल्ला भी बनाता है वो, तो उस बैट से खेला करते थे, तो उसका तो अच्छा खासा महंगा ही प्राइस होता है। तो बाबर आजम के जितने भी फैन थे वो ग्रे निकल्स के बैट से खेलने लगे थे। मतलब प्लेयर एडिशन वाला आपको नहीं मिलेगा, बाद बाकी नॉर्मल बल्ला तो आपको मिल ही जाएगा, तो उससे कम बैट कंपनी वालों को भी फायदा होता है। तो वही है कि आप हमारा प्रमोशन कीजिए, हम आपके नाम पे कमा लेंगे, ये वाली बात होती है। तो सीए वालों की भी जमकर कमाई हुई है, तभी जाके 7 करोड़ दे रहे हैं ना पर साल का, अदरवाइज थोड़ी देंगे भाई ऐसा नहीं होता है। विराट कोहली को 12 करोड़ मिलते हैं एमआरएफ वालों से। एमआरएफ बैट नहीं बनाता, वो टायर कंपनी है, बस एमआरएफ का ना स्टिकर लगाता है। बैट विराट कोहली कहीं से भी ले सकते हैं,
उनका जो भी मन करेगा खाली एक नॉर्मल बल्ला बनवा लेते हैं अपने हिसाब से, बस उस पर स्टिकर लगा देते हैं। जैसे सीएट कंपनी वाले हैं, सीएट कंपनी जो है वो टायर कंपनी है, तो उसका स्टिकर लगाते हैं सिर्फ रोहित शर्मा, और बैट वो तो अपने मनमर्जी का जो भी इनको ठीक लगता है, इंग्लिश विल लो या कौन सा प्लेयर एडिशन का वो कोई भी उतार देता है, स्टिकर हटा देता है, बस इसका स्टिकर लगा देते हैं, प्रमोशन हो गया। तो ये होता है। जैसे बचपन में हम लोग ये सोचा करते थे ना, वीरेंद्र सहवाग ना ब्रिटानिया का बैट था, हमको लगता था कि यार ब्रिटानिया का बैट से खेलता है, बाद में पता चला यार ब्रिटानिया तो बिस्किट होता है भाई। ठीक वैसे ही एमआरएफ का, हम लोग सोचते थे एमआरएफ का बैट होता है, एमआरएफ का बैट नहीं होता है, एमआरएफ बस स्टिकर लगाते हैं। जब बड़े हुए तब जाके समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं उनको ये भी लग रहा होगा कि यार सीए, हाँ सुनने में आया कि सीए, आई थिंक जहां तक मेरी नॉलेज में है, सीए खुद का बैट बनवाता है। तो कुछ कुछ बैट कंपनी है जैसे ग्रे निकल से, वो खुद का वो बैट बनाते हैं, उनकी कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ बैट ही बनाते हैं। सीए वाले भी बैट बनाते हैं, तो फिर आप वहां जाके परचेज भी कर सकते हो। तो ऐसा ही चलता है। लेकिन मोस्टली जो कंपनियां होती हैं वो अदर कंपनी होती है, वो बोलते हैं कि आप मेरा बैट यूज करो। अब जैसे केएल राहुल को है, केएल राहुल जो बैट यूज करते हैं उसमें आप देखोगे ना कि ये भी रेडबुल का भी वो लगा के रखते हैं, जबकि रेडबुल जो है वो आपको भी पता है कौन सी कंपनी है, लेकिन आप वहां पे लगा सकते हो, उसका लोगो वगैरह लगा सकते हो, स्टिकर साथ चिपका लेते हैं वो। और केएल राहुल कौन सा बैट यूज करता है मैं भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ, कहने का ये मतलब था, एसजी आई थिंक यूज करता है शायद, शायद, हाँ शायद। तो वही है कि नॉर्मल खिलाड़ी जो स्टिकर लगाते हैं, बाद बाकी 7 करोड़ बहुत ज्यादा होता है यार पाकिस्तान में। और बताओ इतने पैसे कौन कमाता होगा, बताइए। धन्यवाद।